वालेकुम। तो 8th क्लास के बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कता। आज का हमारा जो मौजू है बच्चों, वो क्या है? वो है क्या है? किता। आज का हमारा मौजू है किता। तो पिछली 3-4 वीडियोस में हमने पढ़ा गजल, नज़म, रुबाई, है ना, कसीदा के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किता के बारे में। तो इसकी तारीफ और इसके मतलब कुछ चंद जरूरी बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपीज पर नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब किता क्या है? तारीफ किता। किता के माने हैं टुकड़ा और इस्तिलाह में इशार का ऐसा मजमूआ है जिसमें एक शेर का मतलब दूसरे से मुताल्लिक हो। किता के लफ्जी माने क्या है? टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, और इस्तिलाह में इशार के ऐसा मजमूआ है जिसमें एक शेर का मतलब दूसरे से मुताल्लिक हो, यानी मजमून मुसलसल हो। किता में कोई शेर बैत नहीं होता, यानी किसी भी शेर के 2 मिसरे हम काफिया नहीं होते। ये जो किता है इसमें कोई भी शेर बैत नहीं होता, यानी किसी भी शेर के 2 मिसरे हम काफिया नहीं होते। इस लिहाज से गजल या कसीदा का मतला दूर कर दिया जाए तो बाकी किता की सूरत रह जाएगी। गोया किता में मतला से काफिया मुनक़ता कर दिया जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी गजल या कसीदा में ख्यालात का रबत जरूरी है। इस लिहाज से यानी मजमून के तसलसल की बिना पर गजल और कसीदे के साथ किता का कोई वास्ता नहीं, सिर्फ शक्ल या बनावट के एतबार से इनमें मुशाबहत जरूरी है। तो ये है बच्चों इसकी तारीफ। आप ये जो किता है इसके मतलब चंद जरूरी बातें हैं वो भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। किता में गजल, नंबर 1, किता में गजल और कसीदे की मानद कोई मतला या काफियादार शेर या बैत नहीं होता। ये आ गया पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट है बच्चों, तमाम इशार के उर्फ दूसरे मिसरे हम काफिया होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, इशार मसलसल आते हैं, इनमें रबत, कलाम या मजमून का इलाका होता है। चौथा पॉइंट है इसका, मफहूम व मजमून के एतबार से किता के लिए मुस्तकिल और मुकम्मल होना जरूरी है। 5वां पॉइंट है इसका, किता के लिए मज़ामीन की तहसीस नहीं होती, हर किस्म के मज़ामीन इसमें खप सकते हैं, इसमें मतलब आ सकते हैं। 6वां पॉइंट है इसका, किता के लिए खास बहर या वजन की पाबंदी नहीं, ये हर बहर और वजन में लिखा जा सकता है। 7वां पॉइंट है इसका, किता में इशार की तादाद कम अज कम 2 और ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है, ताहम बाज अहले ज़बान इसकी हद 78 शेरों तक मुकर्रर करते हैं। पॉइंट नंबर 8, किता में तखल्लुस लाना जरूरी नहीं और ना ही इसकी ममानत है। इसमें अगर किताब में तखल्लुस शायर लाएगा तो कोई जरूरी नहीं, अगर लाएगा तो मना नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे किता की एक मिसाल मैंने नीचे लिखा है, बेपर्दा जो आए नजर चंद बियाबां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गुड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। ठीक है ना। तो ये किता की मिसाल है बच्चों। तो आज का हमारा ये जो मौजू है किता, तो ये हमने पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा लें और अपनी कॉपीज पर नोट कर लें, ठीक है, ताकि एग्जाम में इस कॉपी से आपको मदद मिल सके। तो बच्चों कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।